Hello students, welcome to our channel The Rationalist. Today we will discuss most important PYQs of chapter Our Environment. So let us begin with question number 1. Assertion दिया हुआ है हमें accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest trophic level of food chain. अब देखो जब केमिकल एनर्जी होती है वो 10% के रूल से ट्रेवल होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं बाय मूविंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो असर्शन तो हमारा सही है, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है? हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट। तो रीजन भी जो स्टेटमेंट दिया है वो भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दैट इज both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ओजोन इज ए पॉइजनस गैस, ठीक है। तो हमारे ओजोन क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। ऑप्शन बी क्या है? ओजोन सील्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब देखो इसमें हमें इंफ्रारेड रेडिएशन दिया हुआ है, जबकि ये सील्ड किससे करता है? यूवी रेडिएशन से, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? ओजोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो ओजोन प्रोडक्ट होता है यूवी रेडिएशन का। यूवी रेडिएशन क्या करते हैं? O2 को तोड़ती हैं O प्लस O में, ठीक है। अब ये O बाइंड करता है O2 के साथ जो कि बनाता है ओजोन, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है? एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स मोस्ट एसेंशियल फंक्शन। अब देखो इसमें एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, जबकि ट्रोपोस्फियर पे ओजोन लेयरिंग करता है या फिर लेयर बनाता है, सील्ड बनाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन दिया हुआ है द वेस्ट वी जनरेट डेली में भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये तो सही है कि हम दो तरीके के वेस्ट जनरेट करते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल यानी जो डिकम्पोज हो सकता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। अब रीजन क्या दिया हुआ है? द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली मे कॉज सीरियस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी सही है कि अगर हम वेस्ट को सही से डिस्पोज नहीं करते हैं तो वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन हमें जो असर्शन दिया हुआ है उसको रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखो एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ वो होती हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो सही है। रीजन क्या है? फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू परफॉर्म ओजोन टू फॉर्म ओजोन, ठीक है। तो देखो O2 के साथ जब फ्री ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? O3, ये भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों अपने आप में अलग अलग स्टेटमेंट है, तो दोनों ही सही है, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो देखो पॉन्ड भी क्या है? नेचुरली प्रेजेंट है, तो ये भी नेचुरल इकोसिस्टम हो जाएगा। ग्रासलैंड ये भी नेचुरल इकोसिस्टम है। उसके बाद फॉरेस्ट ये भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। और क्रॉपलैंड क्या है? देखो क्रॉपलैंड एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, इसे ह्यूमन बनाते हैं। ह्यूमन उसमें टाइम टू टाइम वाटर फर्टिलाइजर्स ये सब ऐड करते हैं और वो अपनी डिजायर के हिसाब से क्रॉप को प्रोड्यूस कराते हैं कि हमें ये वाला क्रॉप अपने क्रॉप फील्ड में प्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो क्रॉपलैंड क्या हो जाएगा? एक आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सम वेस्ट आर गिवन होगा। तो सबसे पहले क्या है? गार्डन वेस्ट, जो कि क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद क्या है हमारे पास? वॉल पॉइंट पेन रिफिल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। उसके बाद क्या है? एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स मेड ऑफ ग्लास, ये भी क्या है हमारा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये बायोडिग्रेडेबल है। ओल्ड कॉटन सेट, ये भी क्या होती है? बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अमंग दीज आर। तो दो वेस्ट है हमारे पास, बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स और एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। तो बी और सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। ठीक है, अब ट्रॉपिक लेवल हम प्रोड्यूसर से काउंट करते हैं, यानी प्रोड्यूसर क्या किसके अंदर आता है, हमारी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर। तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर, उसके बाद गॉड क्या हो जाएगी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर आएगी, तो ये तो सही है। ठीक है, फिर जू प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। जू प्लैंक्टन क्या होती है, जो कि एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, फिर प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करने वाले स्मॉल फिश और लार्ज फिश, तो ये भी सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। अब इसमें देखो, टाइगर क्या है, प्रोड्यूसर बना दिया, और ग्रास सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है, तो ग्रास कभी टाइगर को नहीं खाएगी। ठीक है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर कभी टाइगर से ग्रास में नहीं जाएगा और ग्रास से स्नेक में नहीं जाएगा, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रास ऊपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ईगल, तो ये भी सीक्वेंस में, ये भी सही है। तो हमारा इनकरेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टाइगर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाइगर, ग्रास, स्नेक एंड फ्रॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज ए मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, मल्टीपल फिजन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्टेन यानी मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर लेता है, तो वो डिसीज कॉज करता है मलेरिया। ठीक है, तो उसका जो कॉज है यानी जो वेक्टर है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही शो करता है मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज। अब देखो, फूड चेन में क्या होता है कि प्रोड्यूसर लेवल होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो देखो, अब प्रोड्यूसर क्या करता है, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 10% के रूल से होता है, यानी 10% एनर्जी इसको मिलेगी। अब इस 10% एनर्जी का 10% इसे मिलेगा, और जो 10% एनर्जी अब इसमें आई होगी उसका 10% मिलेगा आगे वाली ट्रॉपिक लेवल को। ठीक है, तो देखो, ये जो एनर्जी होता है वो खुद यूज नहीं करता प्रोड्यूसर, जो कि आता है हमारा प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर आएगा सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में, तो इसके पास एनर्जी का जो पास है वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आगे जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही 10% का भी 10% मिलेगा, तो कम होती जाएगी एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको मिलती है, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल को, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सॉइल फर्टिलिटी इज डिटरमाइंड इट्स एबिलिटी टू। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, डिके ऑर्गेनिक मैटर, तो ये तो इसका एक फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर कि डिके तो करता है। दूसरा क्या है, होल्ड ऑर्गेनिक मैटर, होल्ड भी करता है। होल्ड मैटर सपोर्ट लाइफ। आप देखो, जब ये सारी चीजें करता है तो लाइफ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके पास सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशन होते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, प्लांट लाइफ को। ठीक है, और प्लांट लाइफ से एनिमल लाइफ बनती है, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्ट लाइफ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इन एन इकोसिस्टम 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, वो किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखो, हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी। अब हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फिनोमेना चलते हैं वो केमिकली एक्टिव होते हैं, तो केमिकल एनर्जी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ये तो सपोर्ट के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरे क्या है, लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। सो स्टूडेंट, हमने इफेक्टिवली अपना चैप्टर अवर एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ साथ आपकी पूरी बायोलॉजी का रिवीजन करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, तो अब आप शेयर करिए अपनी फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, वहीं पे आपकी क्वेरी को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।